नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम है आशुतोष और आप लोग जुड़ चुके हैं विशेष कार्यक्रम कैसे सुधरेगी बिहार की व्यवस्था। ये कार्यक्रम का आज पहला दिन है। हम लोगों ने इस कार्यक्रम को चलाने का पीछे या पर्पस ये है कि बिहार की जो व्यवस्थाएं हैं उसमें कहीं ना कहीं जो जो स्थिति है अभी बिहार की, वो उसके चलाने या चलाने वाले जो लोग हैं या जिस व्यवस्था से हम लोग चल रहे हैं, जिस स्थिति में हम लोग चल रहे हैं, उस स्थिति से अगर चलते रहें तो हम लोग 40-50 सालों तक डेवलप के नाम पे कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये सीरीज पूरी इस पे हम लोग खास चर्चा करते रहेंगे, अन्य अन्य दर्शकों को लेते हुए। जन जन की बात की इस मुहिम का मेन मकसद यही है, हमारी सोच ये है कि हम बिहार की व्यवस्थाएं जो बिगड़ी हुई हैं, बिहार की जो स्थिति बिगड़ी हुई है, उसको लेके अपने दर्शकों के साथ, अपने नेताओं के साथ, अपने रहनुमाओं के साथ या प्रशासन से जुड़े हुए अलग अलग फील्ड के लोगों के साथ हम लोग इस सीरीज में हमेशा चर्चा के माध्यम से आप सभी दर्शकों तक ये चीज़ें, जानकारी या ये चीज़ें पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो बिहार की जो स्थिति है उसका क्या कारण है कि हम लोग लगातार 75 ईयर्स आज़ादी के बाद भी पिछड़ते जा रहे हैं। बाकी प्रदेश बिहार के मुकाबले काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन बिहार आज भी पिछड़ा हुआ है। तो जन जन की पूरी मुहिम इसी बेस पे है कि बिहार की स्थिति को कैसे सुधारा जाए, और उसको हम लोग अपने बाकी जो पैनलिस्ट हैं उनके साथ चर्चा करके इसको एक क्या उसका समाधान हो सकता है, उसके बात को लेके हम लोग चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ लीबिया से मिस्टर संजीव धारी सिन्हा जुड़ने वाले हैं, जिनकी अपनी एक समस्या है कि वो लगातार 11 सालों से लीबिया में फंसे हुए हैं। हमारे जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं उनसे भी शायद उन्होंने संपर्क किया है, इंडियन गवर्नमेंट के जो राजदूत हैं उनसे भी उन्होंने संपर्क किया है, कई सारे जो इस प्रशासनिक सेवा दे रहे हैं, जो लोग इन विषयों से जुड़े हुए हैं, उनसे उन्होंने संपर्क किया है। लेकिन उसके बावजूद भी आज तक पिछले 11 सालों में, सॉरी, अभी तक उनको निकाला नहीं जा सका है लीबिया में। तो एक कोई व्यक्ति बिहार से बाहर जाता है नौकरी के लिए, चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। हम लोग बाहर इसलिए जा रहे हैं कि हमारे यहाँ व्यवस्थाएं नहीं हैं। व्यवस्थाओं के मामले में, फैक्ट्री के मामले में, रोजगार के मामले में लगातार हम लोग बाकी अन्य प्रदेशों से रोज रोज पिछड़ते गए हैं। इसलिए अगर किसी किसी एक को भी बिहार छोड़ के बाहर जाने की जरूरत पड़ रही है तो हम वहां पे भी अगर हमारे साथ कोई समस्या होती है तो बिहार गवर्नमेंट को हमारे साथ खड़े होने चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट को हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो। लेकिन प्रोफेसर सिन्हा के साथ ऐसा नहीं हुआ, और वो आज भी इतनी अच्छी सेवाएं देने के बावजूद भी, बिहार का नाम रोशन करने के बावजूद भी लीबिया में फंसे हुए हैं। एक रिपोर्ट सौरभ जी ने तैयार किया है इसी मुद्दे पे। मैं चाहूंगा कि सौरभ जी पहले आप वो रिपोर्ट प्ले करें और फिर हम लोग जो भी हमारे साथ पैनलिस्ट हैं उनके साथ डिस्कशन करेंगे। सौरभ जी। डॉक्टर सिन्हा त्रिपोली यूनिवर्सिटी में साल 2009 से अंग्रेजी के प्रोफेसर हैं। साल 2014 से संजीव सिन्हा को ना तो विश्वविद्यालय की ओर से बकाये वेतन का भुगतान किया गया है, ना ही कई सालों से वीजा मिल सका है। उन्होंने सीएम नीतीश कुमार से भी मुक्त कराने की गुहार लगाई है ताकि वे बिहार के लिए अपनी सेवा दे सकें। 20 साल विदेशों में काम करने के बाद और इंडिया में 17 साल मुफ्त में काम करने के बाद हमारे एक्सपीरियंस का भी इंडिया और बिहार के लोगों को फायदा होगा। अतः मैं नीतीश कुमार जी से अनुरोध करता हूं कि आप मुझे यहां से निकालें और मेरे लिए ऐसा करें कि बिहार के लिए मैं अपना सेवा दे सकूं। और आप तो प्रोफेसर सिन्हा को भी आपने सुना, उन्होंने बताया अपने बारे में कि कैसे वो वहां पे फंसे हुए हैं। उनका कहना है, कई रिपोर्ट में, कई मीडिया अखबारों में ये खबर छपी हुई है कि करीब 1.5 करोड़ रुपए उनका वहां पे फंसा हुआ है, जो उनका कमाया हुआ है। वो पैसा भी उनका नहीं मिल रहा है। आपके डिस्प्ले पे अभी भी उनका वो तमाम लेटर उनके चिट्ठी, ये सारे आपको दिखेंगे। वहां की तस्वीरें आपको दिख रही होंगी जिस कॉलेज में वो पढ़ाते थे। प्रोफेसर सिन्हा आपके
मोबाइल स्क्रीन पे दिख रहे हैं। और ये रिपोर्ट से आपको एक चीज तो समझ आई होगी कि उन्होंने कहाँ तक गुहार लगाई है। बिहार के एडीजी के पास भी उन्होंने वो पहुंचने की कोशिश की, लेकिन वहां भी उनको कोई मदद नहीं मिला। तो प्रोफेसर सिन्हा भी हमारे साथ जुड़ेंगे, तो उनसे जानने की हम कोशिश करेंगे कि आखिर क्या हुआ है उनके साथ। फिलहाल चर्चा को आगे बढ़ाते हैं हम, और चर्चा में हमारे साथ नवनीत जी जुड़े हुए हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। बहुत स्वागत है नवनीत जी आपका। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ लाने के लिए, इस विशेष मुद्दे पर अपनी राय बात रखने के लिए, मौका देने के लिए। लगातार हम लोग उन तमाम मुद्दों को उठा रहे हैं जो समस्याएं, जो जनता की समस्याओं से जुड़ा है, और एक प्रयास है उन समस्याओं को लोगों के सामने रखने का, ताकि जो भी लोग समस्या से पीड़ित है उनका कुछ फायदा हो सके। नवनीत जी क्या कहिएगा? बिहार के ही वासी हैं प्रोफेसर सिन्हा, और कहीं ना कहीं वहां जाके फंसे हैं पिछले 11 सालों से। सरकार से उन्होंने मदद मांगी, लेकिन कोई फायदा उनको नहीं मिल रहा है, कोई मदद नहीं मिल रहा है उनको। क्या कहिएगा? देखिए, इस बात को मैं तो पहले एक लार्जर स्केल में कहना चाहूंगा। प्रोफेसर साहब की बात तो ऐसी बात है जो विदेश में जाकर वो फंसे हुए हैं, तो उसमें भारत सरकार और बिहार सरकार दोनों की अहम भूमिका आ जाती है। और उससे पहले आप ऐसी चीजों को देखेंगे तो ये कोई पहली घटनाक्रम या कोई अब ऐसी बात नहीं है जिससे हम लोग अनजान हैं। ये तो स्वयं हिंदुस्तान में भी बिहार के लोग जब फंस रहे हैं तो उनको मदद करने वाला कोई नहीं मिल रहा। अब आप देखिए कि कहीं भी अगर अच्छे शासन प्रशासन और अच्छी व्यवस्था को चलनी है तो दो चीजों का होना बहुत महत्वपूर्ण है। एक हमारी इच्छा, जनता की इच्छा, अपेक्षा, और एक इच्छा शक्ति सरकार की कि उसको डिलीवर करने की कितनी इच्छा है, और हमारी इच्छा कि हम सरकार से कितना और चाहते हैं। क्योंकि सरकारें तो चाहती हैं कि वो कुछ भी एक छोटा सा कोई काम करके और उसे इतना बड़ा बनाए। प्रचार का दौर है, आप जानते ही हैं कि प्रचार पे अरबों रुपया खर्चा किया जा रहा है, चाहे वो कोई भी सरकार हो, और चाहे नवनीत वो जी, आप भारत की लोग सरकार हो। प्रोफेसर सिन्हा को जो मतलब हम लोग डायरेक्ट लाइव तो नहीं ले पा रहे हैं किसी वजह से, लेकिन उनका आवाज और उनको फोन पे लेने की कोशिश करूं। जी जरूर कीजिए। तो मैं अपनी बात को तब तक रख देता हूँ, ठीक ठीक ठीक। जो मेरा ओपनिंग रिमार्क्स है मैं बता देता हूँ। आप तब तक तो अफसोस ट्राई करते रहिए, उनसे जैसे ही कनेक्ट होती है तो बताइएगा, तो नवनीत जी को रोक के हम उनकी बातों को सुनेंगे। चलिए नवनीत जी बताइए तब तक। तो ये लगातार सिस्टमैटिक तरह से होता आ रहा है बिहार के साथ, क्योंकि बिहार में सरकारों की इच्छा शक्ति बची नहीं है। वो सत्ता पे काबिज है और इतने लंबे समय तक इतने आराम से सत्ता मिलती है कि जनता के वो माई बाप बन जाते हैं। जनता उनके लिए प्रजा हो गई और वो प्रजा के राजा हो गए। तो ये जो व्यवस्था है ये लगातार सत्ता रहने की वजह से शायद अमूमन मुझे लगता है कि और भी कोई व्यक्ति हो तो उसके अंदर आ जाएगी। तो बिहार में तो 30-35 सालों से यही चलता आ रहा है, तो कोई यहाँ पर जनता को गंभीरता से ले नहीं रहा है। आपने ये चीज देखी होगी कोरोना के दौरान भी, जब उत्तर प्रदेश, बंगाल, उड़ीसा, जहां के भी छात्र देश के किसी कोने में पड़े हुए थे या फंसे हुए थे, तो राज्य सरकारें कितनी तत्पर थी उन्हें बुलाने की। इवन झारखंड, हमारा जो पड़ोसी राज्य है, बिहार में से ही बन के निकला है झारखंड, उसके मुख्यमंत्री या उसके लोग या वहां की सरकार कितने तत्पर थी अपने बच्चों को और अपने जो लोग लेबर थे बाहर में उनको बुलाने के लिए। लेकिन बिहार सरकार का ऐसा कोई भी प्रयास नहीं था। बिहार के मुख्यमंत्री तो रिकॉर्ड तोड़ दिनों तक अपने घर से बाहर नहीं निकल पाए, नहीं निकले, जो कि मुझे लगता है कि अगर उसको दर्ज कहीं किया जाए तो एक सत्ता में रहने वाला व्यक्ति लोकतांत्रिक व्यवस्था में इतने दिनों तक जनता से दूर रहने वाला एक वर्ल्ड रिकॉर्ड हो जाएगा वो। ये हमने देखा है। बिहार के देश का कोई ऐसा सड़क नहीं था जहां बिहारी के का हालत लाचार नहीं था, लेकिन उसकी दर्शकों को मैं चिंता ही बताना नहीं थी। चाहूंगा कि प्रोफेसर सिन्हा हमारे साथ कॉल पे जुड़े हुए हैं। किसी वजह से उनका नेटवर्क का बहुत ज्यादा इशू है, जिसकी वजह से हम लोग लाइव नहीं ले पा रहे हैं उनको। प्रोफेसर सिन्हा, आप हमारे आवाज को सुन पा रहे होंगे? जी सुन रहे हैं। सौरभ ऑडिबल है? आ रहा है आप लोगों को आवाज सिन्हा साहब का?
ये ठीक है, प्रोफेसर तो साहब हम कौन से देश से हैं इनको बताइएगा। लीबिया, क्या नॉर्थ अफ्रीका वाला लीबिया? जी नॉर्थ अफ्रीका में अफ्रीका। टॉप पर है, 6 कंट्री से ये जुड़ा हुआ है, 6 कंट्रीज हैं और यूरोप से काफी, इटली से काफी नजदीक है। ओके ओके ओके। प्रोफेसर सिन्हा, पहले तो मैं आपसे आपका परिचय जानना चाहूंगा। दर्शक जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो जानना चाहेंगे कि आखिर आप बिहार में कहाँ से रहने वाले हैं और आप अभी क्या करते हैं। लीबिया लीबिया की जाने का पर्पस क्या था और आपके साथ जो अभी समस्याएं हुई हैं उसके ऊपर भी हम लोग आएंगे, लेकिन एक बार सर आपसे छोटा परिचय आपका। मैं राजेंद्र नगर रोड नंबर 10H, विद्या सिद्धि सदन मेरे मकान का नाम है और मेरे फादर भी लंदन और एसेक्स यूनिवर्सिटी में थे, उनको कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप मिला था। मेरी माँ भी सुपरिटेंडेंट थी और मैं यहाँ लीबिया में जर्मनी से 2009 में आया हूँ। ओके, 2009 में सर आप क्या मतलब जाने का पहला रीजन क्या था? और आवाज आ रही है आपको प्रोफेसर साहब? जी जी, वहां से लीबिया से कुछ एक्सपर्ट गए थे इंडिया में जी, डॉक्टर्स एंड प्रोफेसर को सिलेक्ट करने के लिए। ठीक है, एक अल सिराज ग्रुप है ओके, और हर एक कंट्री के एक ऑथराइज एजेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया है, तो उन लोगों ने इंटरव्यू कंडक्ट करवाया। मैंने जर्मनी से अप्लाई किया था, लेकिन उन्होंने कहा कि आपको इंडिया आना पड़ेगा, तो इंटरव्यू कंडक्ट करवाया जून जुलाई में और अगस्त में हम लोग को चिट्ठी मिली और नवंबर में हम यहाँ आए, 3 नवंबर 2009 को। 3 नवंबर 2009 से आप लगातार लीबिया में हैं। उसके बीच में भी आपका आना जाना हुआ इंडिया में? जी, मैं 2013 में लास्ट टाइम आया था। आप 2013 में इंडिया आए थे। बिहार भी आना हुआ था आपका? जी, पटना आया था। पटना आए थे आप। क्या सिलसिला था आने का उस समय जब आप बिहार आए थे? तो आने का रीजन क्या था? मतलब ऐसे ही? 1 महीना का जी, 1 महीना का पेड लीव होता है ओके, और 1 महीना का ग्रेचुटी इन लोग फ्री देते हैं ओके, और एयर टिकट भी यूनिवर्सिटी से मिलता है। ओके, तो उसी 1 महीना के पेड लीव में मैं अगस्त में वहां था और मैंने IIT में एक कॉन्फ्रेंस भी करवाया था। IIT पटना? IIT पटना में स्पोर्ट्स फॉर लाइफ कॉन्फ्रेंस, 7वां कॉन्फ्रेंस कराया था। सिन्हा साहब, मैं जैसा कि जितनी जितनी जानकारी आपके बारे में रखता हूं, आप सामाजिक कार्यों से भी लगातार जुड़े हुए हैं इंडिया में या बाहर, मतलब बिहार से बाहर में। लेकिन उसके बावजूद भी आपके साथ जो अभी स्थिति हुई है उसमें आपने कहाँ किन से संपर्क किया है और आपको संपर्क करने के बावजूद भी जो समस्याएं हुई है जिसका निदान नहीं हो पा रहा है, तो उसका निदान क्या हो सकता है आपके तरफ से अगर हम लोग बात करें तो? देखिए, हमने संपर्क तो किया है राजीव प्रताप रूढ़ी जी से, महबूब अली केसर जी से और रवि शंकर जी से, रविशंकर प्रसाद जो हैं MP, रामकृपाल जी से, विजय कुमार सिन्हा जी से, ललन सिंह जी से, अजय निषाद जी से और कुछ MLA से और नित्यानंद जी को मैंने लिखा है, उनके सेक्रेटरी से हमारी बात हुई है और गिरिराज जी को भी मैंने और D जयशंकर जी को भी लिखा है, राष्ट्रपति को भी लिखा है और प्रधानमंत्री को भी लिखा है और उनके नमो के लोग हमको फॉलो भी कर रहे हैं। समस्या को समझाने के लिए मुझे यहाँ से सिर्फ वीजा का सर्टिफिकेट चाहिए सर, और 2 जो डिग्री इशू हुई है 3-3 साल की और मेरी ज्वाइनिंग है जी, उसकी वीजा का सर्टिफिकेट हमको, क्योंकि वहां का PhD यहाँ काउंट होता है और वहां यहाँ का वीजा सर्टिफिकेट जो है हमको इंडिया में UGC में और बिहार यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन में काउंट होगा। तो मुझे सिर्फ वो चाहिए और मैं अपना जो सैलरी का क्लेम है मैं वो इंडिया से लूंगा। मुझे वीजा का सर्टिफिकेट चाहिए, ये लोग वीजा नहीं दे रहे हैं। कौन नहीं दे रहा वीजा आपको? इंडियन गवर्नमेंट वीजा नहीं दे रहा? नहीं, ये यूनिवर्सिटी से सर वीजा मिलता अच्छा, है। आपको उसका नियम है जो हाँ आप प्रोफेसर हैं ट्रिपोली यूनिवर्सिटी में, वहां से आपको वीजा नहीं दिया जा रहा है ना? जी, ट्रिपोली से भी नहीं दिया गया और अलमरगेम मैंने ज्वाइन किया तो क्योंकि ट्रिपोली में वीजा नहीं मिल रहा था तो अलमरगेम ज्वाइन किया तो वहां से भी वीजा ये लोग नहीं दे रहे। तो इसमें बिहार क्या गवर्नमेंट बताया या
सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या रोल हो रहा है? देखिए, जब तक महागठबंधन की सरकार नहीं बनी थी, तो उसके पहले बात कुछ और थी, और हमने डॉक्टर आलोक रंजन जो खेल मंत्री हैं उनको भी बोला था, और रविंद्र शंकर साहब को भी बोला था, और उन्होंने हमको एश्योरेंस भी दिया था, रविंद्र शंकर साहब ने। लेकिन महागठबंधन की सरकार बनने के बाद हमने ऐसा महसूस किया कि ललन जी जो है, उनका जो ट्विटर गया उसका रिस्पॉन्स इन लोगों ने नहीं दिया। ज्वाइंट लेबर कमिश्नर ने लिखा था दिल्ली में। नहीं प्रोफेसर सिन्हा, मेरा सवाल आपसे ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ आपको जो एक्सटर्नल वीजा अफेयर्स नहीं को मिल रहा है उन्होंने आपकी यूनिवर्सिटी की तरफ से, उसमें बिहार सरकार या भारत सरकार का क्या रोल है? सर, बिहार सरकार के गवर्नर अगर लिखेंगे तो भारत सरकार एम्बेसडर को तुनिसिया में, यहाँ तो एम्बेसडर है नहीं, तुनिसिया में जो एम्बेसडर है उनको बोलेगी कि 10 साल 11 साल हो गया, इस केस को एक्सपेडाइट कीजिए, इनको इमिग्रेशन से वीजा मत दीजिए, लीबिया के इमिग्रेशन से, और उस पर इंडियन एम्बेसी का स्टैंप हो, और मुझे वहां से इवैक्यूएट किया जाए। आप चाहते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट आपको इवैक्यूएट करे। नवनीत जी कोई सवाल रखना चाहते हैं आपसे? नवनीत जी प्लीज आस्क योर नहीं, क्वेश्चन। सवाल से ज्यादा ये बात मुझे समझनी है कि ये जो वीजा का मामला है, जो फॉरेन अफेयर्स का मामला है, ये तो पूरे पूरे सेंट्रल गवर्नमेंट पे निर्भर है। इसमें महागठबंधन की सरकार बन गई नहीं बन गई, इसमें क्या बदलाव हुआ, ये चीज पहली तो समझ नहीं आ रही है। दूसरी बात यह है कि महागठबंधन की जो सरकार बदली है वो बिहार स्पेसिफिक बदली है, वो देश के स्तर पे बदली नहीं। और आप जिन नामों का जिक्र कर रहे थे उसमें से अधिकांश से भी अधिकांश ज्यादा नाम वो थे जो दिल्ली में बैठते हैं, पार्लियामेंट में बैठते हैं, और जिनकी भारत सरकार में सरकार है, चाहे वो रूडी जी हो, रविशंकर जी हो, जयशंकर जी हो, गिरिराज जी हो, नित्यानंद जी हो, या तो रामकृपाल जी हो, ये तो खुद ही मंत्री हैं, या ये लोग तो भारत सरकार के ही लीडर्स हैं। तो सरकार यहाँ बदले नहीं बदले, इससे क्या प्रभाव पड़ रहा है? देखिए सर, जब संबंध बीजेपी और ये जदयू जो है एक साथ थे, तो यहाँ से कुछ चिट्ठी जाती तो उसका उन्होंने रिस्पॉन्स लेते। वही बात मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि ज्वाइंट लेबर कमिश्नर ने जब लिखा तो उसका रिस्पॉन्स नहीं हुआ, इसलिए, और अजय निषाद ने भी लिखा तो उसका रिस्पॉन्स नहीं हुआ। तो ये गवर्नर लिख के देंगे तो आपको लाभ होगा? नहीं ठीक है, तो उसमें सिर्फ गवर्नर लिखेंगे तो कुछ हो सकता है। क्या बोले, फिर से रिपीट कीजिएगा। इन्होंने बोला नवनीत जी कि अगर गवर्नर इसमें लिखेंगे डॉक्टर एस जयशंकर को, तो उसमें वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जल्दी कुछ कर सकते हैं, क्योंकि बिहार सरकार की बात वो सुन नहीं रहे। अच्छा, मतलब गवर्नर अगर चाहे तो हस्तक्षेप करके इसको फास्ट करा सकते हैं, यही बोल रहे हैं? जी, हमने गवर्नर के एडीसी हैं, एक सरदार जी हैं, उनको मैंने रिक्वेस्ट की, उनका फोटो है, उन्होंने अपना ईमेल आपको दिया। तो नहीं, मैं ये बात आपने इसलिए मेरे को पूछ फोटो रहा भेजा था है, मैं सौरभ क्योंकि फिर जो गवर्नमेंट है, जो गवर्नर है, वो तो कहीं ना कहीं सेंट्रली ही अपॉइंटेड गवर्नर है, तो फिर उनको फिर सरकार से, फिर राज्य सरकार से फिर फर्क नहीं पड़ता बहुत ज्यादा। जी, नहीं, मैं कह रहा हूँ कि गवर्नर जो है वो तो सेंट्रली अपॉइंटेड है। सर वो सीनियर हैं, बीजेपी के सीनियर हैं, उनके बोलने से तो जरूर डी जयशंकर जी अजय निषाद जी को जवाब दिए थे। बिल्कुल। नवनीत जी, मैं आपसे ये समझना चाहूंगा एज ए लीडर, एज ए पॉलिटिकल सोशल ने जब चिट्ठी लिखा था, अमरेंद्र धारी ने जब चिट्ठी लिखा था, तो उसको मिस्टर अंडर सेक्रेटरी मिस्टर सोना ने जवाब दिया। नवनीत जी से मेरा सवाल था, नवनीत जी, जो भी लोग इंडिया से बाहर या बिहार से बाहर जाके कोई अच्छी सेवा दे रहे हैं, तो हमारे पास तो एक तो अपॉर्चुनिटी नहीं है, उसके बाद कोई इंसान जाता है बिहार से बाहर, इस लेवल तक अच्छे स्तर पे काम करता है, बिहार का नाम रोशन करता है, इंडिया का नाम रोशन करता है, तो आपको नहीं लगता कि कोई विशेष फैसिलिटी होनी चाहिए इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, बिहार गवर्नमेंट की तरफ से?
बिल्कुल। और मैं आपको इसमें एक बात बताऊं, जैसे अभी प्रोफेसर साहब की समस्या है, आपको तो जानकारी भी है और याद भी होगा वशिष्ठ बाबू के बारे में, जो कि अमेरिका में कुछ दिन थे, रिसर्च में थे, और अमेरिका ने बहुत अच्छी रकम, सुविधा या जो भी उनकी डिमांड हो, सरकार ने खुला ऑफर दिया था अमेरिका के लोगों ने कि भाई आपकी जो इच्छा हो आप यहाँ रहिए, यहाँ काम कीजिए, क्योंकि वो टैलेंट को पसंद करते हैं। वो टैलेंट को आज इतने इंडियंस जाके अमेरिका में सीईओ बने, उसका कारण यह है कि वहां टैलेंट को महत्व दिया जाता है। और फिर वशिष्ठ बाबू ने वही बिहार का प्रेम लेकर, देश का प्रेम लेकर जब वापस देश में आए, तो उनकी मौत पे एम्बुलेंस तक नहीं मिल रही थी। आपको याद होगा, ये कोरोना ही के आसपास या उसके पहले की शायद खबर है, ज्यादा दिन नहीं हुए इस बात को। फिर एक बात मैं और कहना चाहूंगा, ये तो विदेश मंत्रालय का मामला है, आप देखिएगा कि बस मैं एक बात बोलूं कि ये तो विदेश मंत्रालय का मामला है, आप छोटे से छोटा प्रोफेसर मंत्रालय साहब, देख आप लीजिए। हमारे साथ कॉल पे जुड़े रहिएगा, हम लोग आपका सवाल दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। हमारे मेरे पास एक प्रेम भाई का लिखना आ रहा है, लिख रहे ये हैं एक प्रेम। इम्पोर्टेंट बात है आशुतोष जी, एक इम्पोर्टेंट बात है, मैं बताता हूँ। ये तो विदेश जी मंत्रालय की बात हो गई। आप देखिए छोटे से छोटे मंत्रालय में कहाँ किसी का आउटरीच है बहुत सिंपल तरीके से जो सरकार तक अपनी बात को पहुंचा सके, या अगर समस्या से वो बहुत दिन तक जूझ रहा है, तो जहां वो रहता है घर, ये टेक्नोलॉजी की दुनिया है। ये हम लोग इतने ज्यादा अभी आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन आज तक इसका समाधान नहीं निकाला गया कि गवर्नेंस और पब्लिक के बीच में कैसे एक तालमेल अच्छा बनाया जा सके। तकनीक के दृष्टि से आप थोड़ा समय पीछे जाइए, आपको याद होगा कि जब सुषमा स्वराज जी विदेश मंत्री थी, तो शायद हमने अपना जीवन में, हमने अपने सबने कोई एक एक्सेस देखा फॉरेन मिनिस्ट्री के साथ आम जनता का, कि कितना आसानी से ट्विटर के माध्यम से, किसी और अन्य फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से सुषमा स्वराज जी ने बहुत सारे ऐसे काम किए थे जो लगातार चलन में भी आया था, और उन्होंने कंटिन्यू किया। ऐसा नहीं कि एक दो घटना थी, लगातार वो की। और उसके बाद से आप प्रोफेसर देख साहब, लीजिए लेकिन आपका मेरा मेरा सवाल यहाँ ये वो बनता है कि तकनीक आपका आगे जो बढ़ना मसला है चाहिए था, वो लेकिन बिहार वो तो बनने। डेड हो गया। उसके ऊपर दोबारा कुछ हुआ ही नहीं, वो तो डेड हो गया। वो तो आगे बढ़ना चाहिए था। अगर किसी व्यक्ति ने कुछ ऐसी पहल की, और हमारे पास तमाम सुविधाएं हैं, हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, सारी बातें करते हैं, और उसके बाद हमारा अपना सरकार से कंट्रोल इतना खो जाएगा, तो ये बहुत दुख की बात है। नवनीत जी, आपने बातों को सही कहा जो आपने। रखा है, प्रोफेसर आप बोलिए, आप कुछ बोलना चाह रहे थे। देखिए सुषमा मैम थी तो वो डायरेक्ट कांटेक्ट में रहती थी, और उन्होंने मैसेज भी भेजा था मुझे, और एम्बेसी वालों को भी भेजा था। और उनको नीतू चंद्रा हमारी एक स्टूडेंट है, उनको उन्होंने भी लिखा था, तो उनको भी जवाब आया था। नीतू चंद्रा जो एक्ट्रेस हैं बिहार से, है ना? जी, नीतू चंद्रा जो एक्ट्रेस है बिहार। में काम करती है। बोलिए प्रोफेसर, आपकी आवाज में थोड़ा सा बस डिस्टरबेंस हो रहा है, क्योंकि आप मेरे साथ नेटवर्क फेसबुक कॉल पे हैं। वो मेरे अंडर में खेलती थी, 10 साल मैंने अटेडम में ट्रेन किया है। बिल्कुल में बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हेलो जी जी जी, तो उस समय बात सुषमा स्वराज ने ट्विटर पे मैसेज आया, लेकिन अब जो है 4 स्टेट मिनिस्टर हैं, और मीडिया शंकर साहब बिजी रहते हैं, और नीचे के स्टेट मिनिस्टर जो है मुरली जी हैं, या राजा डॉक्टर राजा हैं, या मीनाक्षी लेखी मैडम है, उनका अलग अलग काम है। और ये एशिया का विंग अलग है, और वाना सेक्शन में जॉर्डन पैलेस्टाइन लीबिया आता है, वो भी अलग है, यूरोप का अलग है। तो उसमें पटना के एम्बेसडर है अभी डेनमार्क में, जी वो संजीवस के प्रोडक्ट हैं। तो उनको मैंने पटना में संजीवस में प्रेसिडेंट को बोला, मोहित अहलुवालिया को, और वो संजीवस और गोल्फ के दोनों के प्रेसिडेंट हैं। तो उन्होंने दिल्ली में डीसीपी शरद सिन्हा को बोला, और शरद सिन्हा ने मनीष प्रभात को बोला। उस समय वो जॉइंट सेक्रेटरी थे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में। उसके बाद वो एम्बेसडर हो गए उज्बेकिस्तान में, और अभी वो डेनमार्क में एम्बेसडर है। वो पटना संजीवस के हैं, मैं भी पटना संजीवस का हूँ। तो थोड़ा सा मामला आगे बढ़ा, और एम्बेसडर ने पहली बार 7 साल में पहली बार चिट्ठी लिखा 2020 में, और उस पर एक कमेटी बनी। उस कमेटी ने मेरे लिए कहा कि ये इनके एम्प्लॉय जो है ट्रिपोली एंड अल-मरगेब यूनिवर्सिटी है, एज लॉन्ग एज डजंट गेट मनी। तो अभी मैं 5 साल से इस कॉलेज में हूँ, एक क्लासरूम में, पहले सिक्योरिटी रूम में था,
तो ये कितने साल तक इस तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2015 में भी लिखा, 20 में भी लिखा, 22 में भी लिखा, लेकिन गोल मेटोल बात उन लोग डिप्लोमेसी में लिखते हैं। एग्जैक्ट बात जो डिक्री की है, 14, 15, 16, 17 की डिक्री थी, 17, 18 में कंटिन्यूटी ऑफ द जॉब था, और 18, 19 में फिर डिक्री थी, 18, 19, 20, 21 की, और 22 में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को चिट्ठी लिखा गया कि ही इज अ मेंबर ऑफ अल्मरगेट यूनिवर्सिटी। लेकिन अभी तक वीजा नहीं है, इसलिए कि एम्बेसी ये फैक्ट डिग्री को नहीं लिखता है। एम्बेसी गोल मेटल चिट्ठी बना के भेज देता है, और मेरा फाइल को मोटा पर मोटा किया जा रहा है और कह रहा है कि वी आर ट्राइंग। डी जयशंकर साहब ने भी जवाब लिखा था अजय निषाद को, और उस जवाब की कॉपी मेरे पास है। ठीक है प्रोफेसर साहब, आपने एक वीडियो बना के हम लोगों को भेजा था, मैं कोशिश करूंगा कि वो वीडियो प्ले करवाऊं, आप भी सुनेंगे। उस वीडियो में आपने जो चीजें बोला है, मैं कोशिश कर रहा हूं कि दर्शकों के साथ मैं वो वीडियो शेयर करूं जो आपने हम लोगों को बना के भेजा है लीबिया से, कि आपकी जो आप जो जहाँ रहते हैं वो किस स्थिति में रहते हैं, आपकी जो समस्याएं हैं वो भी आपने वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश की है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि वो वीडियो एक बार प्ले करें हम लोग अपने दर्शकों के सामने। सौरभ जी, कैन यू प्लीज प्ले द वीडियो? I will try. अच्छा प्रोफेसर साहब, आपको क्या लगता है, मतलब ये कोई इंटेंशनल ऐसा काम है या ये जो पॉलिटिकली अपसेट का ये कारण है? इसमें ट्रिलियन डॉलर बिजनेस हो रहा है लीबिया में। जी रिपीट कीजिएगा एक बार। लीबिया में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जैसे आपने सुना होगा अडानी का बिजनेस ट्रिलियन डॉलर का इस कंट्री में, उस कंट्री में आपने सुना होगा। बिल्कुल। हेलो, जी जी सुन रहे हैं। आवाज आ रहा है प्रोफेसर आपने साहब? सुना होगा कि अडानी का बिजनेस इस कंट्री में इतना करोड़ का है, उस कंट्री में इतना करोड़ का है। हाँ जी बोलिए प्रोफेसर साहब। प्रेम भाई ने लिखा है प्रोफेसर साहब, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। प्रेम ने लिखा है कि जो भी लोग इंडिया से बाहर रहते हैं उनको फौजी का दर्जा मिलना चाहिए, ताकि जो भी उन्होंने इंडिया के प्राइड के लिए काम किया है एटलीस्ट उनके लिए ये सम्मान की बात हो। नोनी जी, आप कुछ बोल रहे थे? मैं तो मतलब पहले प्रोफेसर के टाइम से बहुत बड़ा बिजनेस चल रहा है। जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ आ रही है, बोलिए। लीबिया में ट्रिलियन नहीं तो प्रोफेसर साहब, अगर इतना बड़ा बिजनेस कर रहा है भारत वहां पर लीबिया में, तो उसको तो वहां पर जो इंडियंस हैं या जो नागरिक है उसकी ज्यादा चिंता होनी चाहिए, या जो वहां इन्वेस्ट कर रहे हैं उनको तो मतलब कंसर्न होगा कि भाई हम यहाँ धंधा करने जा रहे हैं। अगर मान लीजिए कि हम कहीं पर काम करने जाते हैं अपने प्रदेश के बाहर भी, तो अगर हम उतने सक्षम हैं तो हम तो ख्याल रखेंगे कि जहां से हम आ रहे हैं वहां के कोई लोग समस्या में नहीं हो, नहीं तो मेरी रेपुटेशन खराब होगी। तो क्या वो जो बड़े बिजनेसमैन वहां ट्रिलियंस का काम कर रहे हैं उनसे आपका संपर्क हो पाया, या उनको उनकी क्या इस पे ट्रिलियन डॉलर बिजनेस है इंडिया का। लीबिया में ट्रिलियन डॉलर बिजनेस है। सौरभ जी, हो पा रहा है प्ले? तो इंडिया के गद्दाफी थे। देखिए यहाँ 2011 के बाद से कुछ गड़बड़ी हुई। जब तक सौरभ जी वीडियो आप प्ले कर रहे हैं, मैं एक वीडियो उन्होंने शेयर किया था, और किरण रिजिजू ने भी अपने इस पे फेसबुक पेज पे डाला है, मैं आप लोगों को दर्शकों को दिखाना चाहूंगा। प्रोफेसर साहब डिस्कनेक्ट हो गए थे, दोबारा कॉल कर रहे हैं, मैं कॉल पे ले लेता हूँ। जी सर बोलिए। हेलो, हाँ बोलिए। ये बहुत दिन से बिजनेस चल रहा है, 50 साल से, करोड़ों अरबों का, और हम लोग को फ्रंट में लोग रखे हुए हैं। ठीक है, नहीं, जो मैं कह रहा था वो एक बार आप प्रोफेसर साहब से रिपीट की जा सकती है कि या तो इन्वेस्टर या गवर्नमेंट
जब उतना बड़ा काम चलता है तो वो ध्यान रखने वाली बात। थोड़ा सा आवाज का दिक्कत हो रहा है क्योंकि हम लोग लगातार टेलीफोनिक नेटवर्क जैसे कि इंटरनेट के थ्रू बात कर रहे चलिए, हैं। प्रोफेसर साहब का प्रॉब्लम तो हमें ओवरऑल समझ में आ गया, और प्रोफेसर साहब वही चीज को बताते विस्तार करके और समझाते अगर नेटवर्क की सुविधा रहती तो। मैं ये मैं वीडियो की बात कर रहा था जो दर्शकों के लिए कि ये मैंने सितंबर में अटॉर्नी किरण जनरल को रिजिजू ने ये पेपर दिया वीडियो है। डाला है, आप लोग देख पाएंगे अगर दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये वीडियो उनके मैंने सितंबर में वेरीफाइड अटॉर्नी जनरल को अपना पेपर दिया है सर। हेलो। नहीं, आपकी हाँ, वीडियो बोलिए बोलिए सर। इस पे स्क्रीन पे नहीं आ पा रही, आप रहने दीजिए उसे। नहीं आ रही? मैंने अपना रिक्वेस्ट लेटर जो है अटॉर्नी जनरल को भी दिया है सितंबर 2023 में। हाँ ठीक है ठीक है, ठीक नहीं आ आवाज रही। आ रही है आप? उसके पहले मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर को भी मैंने चिट्ठी लिखा था। नहीं सर, हम लोग ये समझना चाह रहे हैं कि आपने इतने बड़े स्तर पे काम किया है, इतने बड़े स्तर के लोगों से बातचीत किया, उसके बावजूद भी आपका जो मसला है वो कहीं से भी सॉल्व नहीं हो पाया। उसका रीजन क्या है? जैसे आपने एक चीज तो बताया कि इंटेंशनली आपको एक साल का सैलरी सर 33 लाख है। ओके, तो 3 साल का सैलरी जो हुआ 1 करोड़ 9 लाख हुआ। ठीक है। तो जब मेरी माँ का डेथ हुआ था 2011 में, हाँ, तो उस समय एक साल का सैलरी था, तो उसको इन लोग हड़पने का कोशिश किए। कौन हड़पने का कोशिश किया? अगर ये क्लियर अगर आप बता पाए। एम्बेसी वाले, यूनिवर्सिटी वाले। ओके, तो अभी क्या सॉल्यूशन हो सकता है सर? जैसे एक तो आपने बताया कि राज्यपाल अगर अपने तरफ से लिखते हैं इंडियन गवर्नमेंट को या इंडियन एम्बेसी को तो जाके सॉल्यूशन हो सकता है। तो राज्यपाल के पास आपने लिखा है ऑलरेडी, आपने रिक्वेस्ट भी किया जैसे कि आपने बताया कि उनके एडीसी को आपने लिखा है, वहां से क्या रिस्पांस आया आपको? कल तक तो मेरा कोई रिस्पांस नहीं था जी। मैंने नीता अंबानी को भी लिखा है, मुकेश अंबानी को भी लिखा है। हाँ, तो मुकेश अंबानी के यहाँ से एक चिट्ठी जवाब आया कि आपको कितना पैसा चाहिए। ओके। तो हमने कहा कि हमको पैसा नहीं चाहिए, सिर्फ हमको वीजा सर्टिफिकेट चाहिए। नहीं तो मुकेश कंसल्टेंट हो, बोलिए। लीबियन ओलंपिक का और लीबियन जो बास्केटबॉल फेडरेशन है उसको मैं कंसल्ट कर रहा हूं, और मुझे अमेरिका से फोन आया था और जोहान्सबर्ग से भी आया था, साउथ अफ्रीका से। तो उसके माध्यम से भी मैंने परसुए किया कि चलिए कुछ लोगों को ये लगे कि इसका एडिशनल क्वालिफिकेशन है, ये वैल्यूबल है, ओके। तो हो सकता है कि मदद करे। तो यहाँ लीबिया टेलीविजन पर भी मैंने बातें कही। जब नीता अंबानी मैडम ने 40 साल बाद ओलंपिक्स का मीटिंग करवाया, तो मैंने, चूंकि इंडिया में एनबीए को बीजेपी चला रही है, नीता अंबानी चला रही है, एनबीए एक बहुत बड़ी कंपनी है, और आईएमजी फ्लोरिडा को भी नीता अंबानी चला रही है। और पटना से लड़का आईएमजी फ्लोरिडा में गया था, और राजीव प्रताप रूढ़ी उसमें अध्यक्ष हैं बिहार के, और रविंद्रन शंकरन उसमें पटना के अध्यक्ष हैं, और मैं स्टेडियम मैनेजर हूं राजेंद्र नगर का और कंकड़बाग का, सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से। ओके। ये बिंदेश्वरी पाठक जी भी दिख रहे हैं तस्वीर में। बनवाया है। कौन दिख रहा है? हमारे लड़के इंडिया रिप्रेजेंट किए हैं। बिल्कुल। हमारे लड़के 12 देशों में हैं। तो हमारा कंट्रीब्यूशन लीबिया में भी सोशल स्तर पर या पटना में है और लोग जानते हैं, लेकिन अब जो डिसेप्टिव डिप्लोमेसी होती है कि लोग क्या कर रहे हैं वो पता नहीं चलता, कि उनके मन प्रोफेसर में साहब, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड। प्रोफेसर साहब ये जानना ये सुनेंगे कि आप
प्रोफेसर साहब आपसे सवाल है नवनीत जी का सवाल है। नवनीत जी रखिए अपनी सवालों को। मेरी बात यह है प्रोफेसर साहब से, मैं पूछना चाहता हूँ एक्चुअली कि एक तो उनका आगे का पेमेंट रुका हुआ है पीछे का, और अभी की उनकी क्या स्थिति है, मतलब वहां अभी कॉपरेशन कैसे उनका हो रहा है, और ये डेली लाइफ को वो कैसे सरवाइव कर पा रहे हैं, या इसमें कोई हेल्प ले रहे हैं, या कोई कैसे ये कर पा रहे हैं? ये सर जो 14, 15, 16, 17 का सैलरी था वो 17 में टर्मिनेट करने के बाद इन्होंने हमको दिया था। तो हमने कहा कि जब तक आप सैलरी नहीं दीजिएगा तो हम जाएंगे नहीं। तो अंत में इन्होंने सैलरी हमको 21 महीना का दिया। जो सैलरी था वो 39 महीना का होता है। तो 21 महीना के सैलरी में से हमने 27,000 यूरो जो है 2018 में भेज दिया, और बाकी पैसा जो है जिसका वीजा नहीं था, बिना वीजा के आप पैसा नहीं भेज सकते हैं। मेरे पास 17 का वीजा था और 14, 15 का नहीं था। तो जिसका वीजा नहीं था वो पैसा अभी भी बैंक में पड़ा हुआ था। तो चूंकि बैंक में दिक्कत होती है पैसा निकालने में, इसलिए हमने सब पैसा निकाल के कॉलेज में अपने पास रखा हुआ है और उसी से मेरा खर्चा चलता है। एक चीज सर जरूर समझना चाहूंगा। चलिए, आपके साथ जो परेशानी हुई है या हो रही है, अभी भी ऐसी चीजें होती है कि बिहार से बाहर लोग कमाने के लिए बाकी कंट्रियों में भी जाते हैं, इंडिया में भी जाते हैं, इंडिया के अन्य प्रदेशों में। तो अभी जो लोग वहां जा रहे हैं उनके लिए क्या सलाह होगी आपकी, जो या लोग जो जाने के मूड में हैं या प्रयास कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो बिहार में एक एनआरआई कॉलोनी होनी चाहिए, जिसे नीतीश जी ने 2 बार ग्लोबल मीट किया। लेकिन एनआरआई कॉलोनी की व्यवस्था या खेल गांव की व्यवस्था कि एक ही में कॉलोनी भी हो और खेल गांव भी हो, वो नहीं किया जो बहुत सारे राज्यों में है। जिससे हमारा जो करोड़ों रुपया बैंक में जमा है वो एक संक इन्वेस्टमेंट है। जब हमारे पास पैसा नहीं था तो हमारी लड़की हार्वर्ड स्कॉलरशिप ली और हमारे लड़के जो है पिट्सबर्ग और आईएमजी फ्लोरिडा गए, आज ओएनजीसी में ऑफिसर हैं। आज हमारे पास करोड़ों रुपया है, हम बिहार के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। और हमने नीतीश जी से ग्लोबल मीट में बोला था कि मैं यहाँ बुद्धिस्ट कंट्री के कोलैबोरेशन से, चाइना, जापान, कोरिया, जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन से मैं यहाँ स्पोर्ट्स एकेडमी चलाना चाहता हूँ। कहाँ पे? बिहार में? निकला था कि गुदरी के लाल कुछ करना चाहते हैं, लेकिन आज लॉर्ड देसाई आने के बाद जो एक बार एसके मेमोरियल में हुआ और नीतीश जी ने सबको घर पर खाना खिलाया, और एक बार मौर्या में हुआ, उसके बाद भी उन घर पर सबको खाना खिलाए। उसके बाद जैसे सीनियर सिटीजन के लिए एक फोन नंबर होता है, एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फोन बनाया है, वैसे नीतीश जी चाहे तो एक फोन नंबर बना सकते हैं कि बिहार के लोग विदेश में जो हैं उनसे डायरेक्ट संपर्क कैसे किया जाए। बिहार फाउंडेशन है पंत भवन में, और वहां एक इंडियन रेवेन्यू सर्विस के इंडियन आईआरएस ऑफिसर हैं, उनको भी मैंने संपर्क किया और उनके 12 देशों में उनके ऑफिस भी है और वो बिहार फाउंडेशन बनाए हैं, लेकिन कोई उससे मदद हमको नहीं मिली। तो सीनियर सिटीजन के लिए जिस तरह से है, अगर आप देखिएगा वियोन न्यूज 2012-22 से 23 में हिंदुस्तान को सबसे ज्यादा रेमिटेंस मिला है। फिलीपींस से और बांग्लादेश और पाकिस्तान, हिंदुस्तान का रेमिटेंस हाईएस्ट है। और हमारे लोग सिवान में हैं, दोहा में हैं, बहरेन में है, दुबई में है, बिहार के लोग हैं, ये बिहार में पैसा भेजते हैं और उससे बिहार गवर्नमेंट को परसेंटेज मिलता है रिजर्व बैंक के हिसाब से। बिहार गवर्नमेंट को फायदा है उससे। नहीं, फायदा तो है सर, लेकिन जो मामले जो आपने समस्याएं रखी है उसके लिए तो बिहार में बड़े स्तर पे तो कोई काम ही नहीं हो रहा। एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं है कि डायरेक्टली कोई कनेक्टिविटी नहीं है बाकी कंट्री से बिहार का, वहां भी हमें पहुंचने के लिए। जनता दरबार में अगर जनता दरबार में हमारे कोई रिलेटिव जाए या हमारे कोई स्टूडेंट जाए और नीतीश जी से बोले तो कनेक्टिविटी हो सकती है। लेकिन वहां तो है, जहां है पार्क, हमने बनाया, पार्क को लोग कब्जा करेंगे, एसोसिएशन बनाया, एसोसिएशन को कब्जा करेंगे, स्टेडियम बनाया, स्टेडियम को कब्जा करेंगे, मकान मेरा है, 9 मकान है, 9 मकान को कब्जा करेंगे। तो वहां तो करने की बात है ना। नवनीत जी कोई सवाल रखना चाहते हैं? नवनीत जी कोई सवाल रखना चाहते हैं? प्रोफेसर साहब नवनीत जी के पास चलेंगे एक बार हम लोग। नहीं प्रोफेसर साहब, मैं आपको एक बात बता दूं, आपने एक बातों बातों में एक सुझाव दे दिया,
उस सुझाव के क्लैरिटी में दे दूं। आपने कहा कि अगर बिहार के कोई लोग जाए जनता दरबार में जाके बोले कि भाई ऐसी कुछ व्यवस्था बना दी जाए तो बन जाएगी, तो मैं आपको बता दूं कि इसका कोई ऐसा नहीं है कि मुख्यमंत्री के यहाँ जितने आवेदन जाते हैं उसका कोई प्रमाण भी है कि उसमें से कितना सॉल्व होता है नहीं होता है। मुझे जहां तक अंदाजा है कि मैक्सिमम नहीं सॉल्व होता है, तो इसके भरोसे हम नहीं रहे। एक बात मैं आपसे पूछना चाहता प्रोफेसर साहब, क्योंकि आपने बताया कि केंद्र के इतने लोगों से आपने बात की, आपका काम नहीं हुआ, क्योंकि आप बिहार से जुड़े हुए हैं, तो आपने माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से लगातार आवेदन किया और महागठबंधन की सरकार जो चेंज हुई आपने इसके ऊपर भी एक बात कही। तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा और आपने नहीं किया तो एक सुझाव भी देना चाहूंगा कि क्या आपने कभी तेजस्वी यादव से बात करने का प्रयास किया क्या? क्योंकि तेजस्वी यादव के बारे में अभी जो वो अप्रोच दे रहे हैं बिहार को, जो नहीं, एक सेकंड मेरी बात कंप्लीट हो जाए, अभी जो तेजस्वी यादव अप्रोच दे रहे हैं पूरे बिहार में, या उनके जो समर्थक हैं, उनके जो पार्टी के लोग हैं, वो उनको एक स्पॉन्टेनियस लीडर की तरह पे बता रहे हैं, जो बहुत एनर्जेटिक है, बहुत ज्यादा चीजों को आगे लेके जाना का, बहुत पॉजिटिव सोच के साथ यूथ को लेके और प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट से वो ऐसे लीडर है, ऐसे उनकी पार्टी रिप्रेजेंट करती है और जो उनके समर्थक है उनमें ही चर्चा है। तो आपने तेजस्वी यादव से रीच करने की कोशिश की और किया तो क्या रिस्पॉन्स मिला वहां से? मैंने तेजस्वी यादव को मैसेज दिया है और उनके भाई साहब से बात की है, तेज प्रताप से, मीसा मैडम से बात की है। मैंने जितेंद्र राय जी को मैसेज दिया है, स्पोर्ट्स मिनिस्टर जो हैं, और मैंने पुष्पम प्रिया को भी भेजा है और श्रेयाश्री मैडम को भी भेजा है, मैसेज दिया है। उन्होंने मेरा मैसेज रिसीव किया है और उन्होंने कहा है कि जब होगा तो आपको पता चल जाएगा। उसके बाद आपके चिराग पासवान जी हैं, उनको भी मैसेज दिया है। प्रशांत किशोर जी को भी मैंने इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर मैसेज दिया है। फेसबुक पे प्रशांत किशोर जी अवेलेबल नहीं है प्रोफेसर साहब। फेसबुक पे कोई अकाउंट प्रशांत नहीं जी है। फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों पे अवेलेबल नहीं है, प्रशांत जी सिर्फ ट्विटर पे अवेलेबल है। नवनीत जी हमारे साथ जनसुराज से ही जुड़े हैं। किशोर जी का इंस्टाग्राम पर है, अकाउंट है। वो कोई और वो किसी और से बनाया होगा। वो कोई डॉक्टेड अकाउंट है फेसबुक पे भी और इंस्टा पे भी। आप उनको ट्विटर पे कोई मैसेज लिख सकते हैं और नवनीत जी हैं, बाकी अन्य कोई माध्यम होगा तो नवनीत जी बता सकते हैं कैसे उनसे संपर्क किया जा सकता है प्रशांत जी से। नहीं, मैं अगली बार मैं अगली चिट्ठी कैसे लिख रहे हैं? सर नवनीत जी कुछ कहना चाहते हैं। मैं इतना आश्वासन दे सकता हूँ प्रोफेसर साहब को कि मेरी ऐसे पहले भी मैं करते आया हूँ, ये मेरे लिए कोई मैंने इश्यूज अलग अलग रहते हैं, लेकिन प्रशांत जी से लगातार जब मुलाकात होती है तो मैं कोशिश यही करता हूँ कि अपने स्तर से किसी ऐसे व्यक्ति की बातों को भी लेकर जाए जो प्रशांत जी के संज्ञान में है, और निश्चित तौर पे उनके हाथों में या उनकी कॉन्टेक्ट्स में अगर कोई मदद होता है तो वो करते भी है। इस बारे में वो हमेशा से किसी के भी इश्यूज को बहुत पॉजिटिवली लेते हैं, तो इसके लिए मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि मैं जब प्रशांत जी से अगली बार मिलूंगा तो आपकी बातों को वहां तो मैं जरूर रख दूंगा, और बाकी गवर्नमेंट से बात करना वो तो आपको लगातार प्रयास करना होगा। अब आप चूंकि इस प्लेटफॉर्म पे आए हैं तो यहाँ से जोड़ के हम गवर्नमेंट के हर जो सेक्शन पे जहां से आपके प्रॉब्लम को सॉल्यूशन मिल सकता है वहां तक इस बातों को पहुंचाएंगे। ये प्लेटफॉर्म भी इसलिए बनाया गया है क्योंकि आशुतोष जी और सौरभ जी का बहुत अप्रोच रहा है शुरू से, और इन्होंने मुझसे भी ये कांटेक्ट किया कि भाई ये जो माइंडसेट से बना है ये कार्यक्रम, इसका पर्पस सिर्फ इतना ही नहीं है कि बातों को उठाया जाए, पर हमारा एक सामूहिक प्रयास से पर्पस रहता है कि इसको सही जगह तक पहुंचाया जाए ताकि ये प्रॉब्लम सॉल्व भी हो सके। सिर्फ प्रॉब्लम रेजिंग नहीं, प्रॉब्लम कंसर्न के साथ प्रॉब्लम रिजॉल्विंग भी इसका एक निदान, इसका रिजल्ट आए इस चैनल का, इस कार्यक्रम का और हम लोग की इस भूमिका का। बोलिए सर, आप कुछ बोल रहे हैं। I would be so grateful to you if you could just expedite and just speak to them and ventilate my problem to the higher authorities. And I would Sure. We will. And I am sure that hundreds of viewers or thousands of viewers are watching us just now. Professor Saab, just a minute, I will tell you that I think many of hundreds and thousands of people are watching us right now.
we will share it, and we will urge to the people who are watching to us that do share this thing and tag the responsible authorities with this live show and your audio what's is been streaming on this channel right now. We urge the peoples who are associated with different institutes that please take these words of Professor Saab and do the helpful, and please all the viewers, जितने भी दर्शक हमें देख रहे हैं, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और उन लोगों को टैग करते हुए शेयर करें जिनसे आपको लगता है कि इन समस्याओं का समाधान हो सके। राज्य सरकार के लोग हों, केंद्र सरकार के लोग हों, जो अधिकारी हों, पदाधिकारी हैं, आप लोग कृपया इसे ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएं, क्योंकि अगर ये काम हम इस माध्यम से कर देते हैं, इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं, तो हमें अपने लिए तो गर्व होगा ही, और ये देश और बिहार के लिए एक गर्व का विषय होगा जिसमें हम लोग कंट्रीब्यूट कर सकेंगे। प्रोफेसर साहब, हम लोग कार्यक्रम को खत्म करेंगे, उससे पहले मैं आपसे बस इतना ही रिक्वेस्ट करूंगा कि एक टाइम की पाबंदी हम लोगों के साथ भी, तो एक लिमिटेड टाइम तक हम लोग आपकी बातों को लगातार उठाते रहेंगे, और मैं प्रॉमिस करता हूं कि जब तक आपका इशू, जब तक आपका मुद्दा रिजॉल्व नहीं होता, हम लोग लगातार आपको कार्यक्रम के जरिए जोड़ते रहेंगे। हमारी कोशिश यही रहेगी कि जो परिस्थिति आपके साथ बनी है उसको कैसे और बेहतर किया जा सकता है, उसमें और क्या सुधार किया जा सकता है। आप अपनी बातों को दर्शकों के सामने रखना चाहेंगे तो आप सर 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए आप अपनी बातों को रखिए प्लीज, क्योंकि हम लोग आपका जो वीडियो है वो प्ले नहीं कर पा रहे हैं, कोई दिक्कत हो रहा है। जी बोल। नम्र निवेदन है जी कि 2007 में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मेजर जनरल ने घोषणा की अंजनी कुमार सिंह के साथ और सिग्रीवाल जी के साथ। 2009 में स्पोर्ट्स एकेडमी अभिनव बिंद्रा के फादर ने घोषणा की और मेरे सामने घोषणा की और मैंने रिक्वेस्ट किया। आज बिहार के लोग 12 देशों में हैं और आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप जो भी लोग फिनलैंड में हैं, नॉर्वे में हैं, ऑस्ट्रेलिया में हैं, बिहार रिप्रेजेंट किए हैं, वो सऊदी में है, दुबई में है, बहरीन में है, आप सबसे कम संपर्क करें और प्रशांत किशोर जी का भी संपर्क एनआरआई से करवाएं कि बिहार के एक्सपर्ट बाहर देशों में अमेरिका और जर्मनी से स्कॉलरशिप लेके और एलएनआईपी ग्वालियर से टॉपर का डिग्री लेके और पटियाला से टॉपर का डिग्री लेके क्यों घूम रहे हैं, और हमारे खेल में पिछले 2 सालों में कम से कम 20 करोड़ रुपया खर्चा किया गया है। जब से प्रोफेसर साहब प्रशांत जी का सबसे बड़ा कंसर्न ही यही है, ताकि जो हमारा ब्रेन है वो बाहर ड्रेन ना हो और उसके साथ जो टैलेंट है वो बाहर फिजिकली ना जाए, वो ज्यादा से ज्यादा इसी स्टेट में यूटिलाइज हो पाए, यहीं रहे, ये इस बिहार को समृद्ध बिहार बनाए। तो इसके लिए आप निश्चिंत रहिए, बाहर के कई लोग प्रशांत जी के साथ, विदेशों के लोग या जो बिहार और देश के लोग जो विदेशों में हैं, वो सब मिलके ये बिहार को समृद्ध बनाने की योजना बना रहे हैं। तो ये प्रशांत जी के दिमाग में पहले से भी है, और आपका जो इशू है उसको मैं प्रशांत किशोर जी तक जरूर अगली बार जब मुलाकात होगी तो मैं पहुंचाऊंगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। ओके, थैंक यू। दर्शकों से सर आप क्या रिक्वेस्ट करेंगे अपने लिए, वो मेरे को लग रहा है ज्यादा वो रहेगा कि दर्शकों से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमसे संपर्क में रहें, और मैं बैंकॉक 7-8 लोगों को लेके गया, जर्मनी लेके गया, बहरीन लेके गया, यूएसए लेके गया, ऑस्ट्रेलिया लेके गया। जो भी दर्शक हायर स्टडीज के लिए विदेशों में जाना चाहते हैं, स्पोर्ट्स के लिए या पढ़ाई इंग्लिश के लिए, कुछ के लिए, वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। और मैं पूरे बिहार को परिवर्तन करने के लिए समर्पित हूँ, और मैंने पूरा जीवन अपना इसी के लिए दिया है, खेल के लिए। और अंग्रेजी का एक फाउंडेशन भी बनाया था आर.के. सिन्हा के नाम पर। तो कोई भी आदमी हमसे संपर्क कर सकता है, और उसको किसी भी देश के स्कॉलरशिप के बारे में जानना हो और एकेडमिक संस्था और ज्वाइनिंग और जॉब के लिए, मैं 5 कंट्री में काम कर चुका हूँ, 18 कंट्री में घूम चुका हूँ। मुझसे लोग डायरेक्ट संपर्क मेरे व्हाट्सएप पर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए प्रोफेसर साहब, अच्छा लगा जुड़ के आपसे। जैसे कि प्रॉब्लम में है, एक प्रोफेसर होने के नाते, एक बिहारी होने के नाते, हमने आपका दुख रखा था इस कार्यक्रम में। आप इतनी, आपकी जो परिस्थिति है वो कहीं ना कहीं अनुकूल नहीं है, उसके बावजूद भी आप एक बिहारी
होने का जज्बा, बिहारियों को हेल्प करने के लिए या भारतीय होने का जज्बा भारतीयों को हेल्प करने के लिए रखते हैं, ये बहुत ही काबिल तारीफ बात है आपकी। और जो परिस्थिति है वो मैं वीडियो के माध्यम से नहीं दिखा पाया था, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि उसका एक शॉर्ट वीडियो बना के हम लोग जन जन की बात की यूट्यूब चैनल और जो भी हमारे प्लेटफॉर्म है, जर्नलिस्ट सौरभ के जो फेसबुक पेज हैं और जन जन की बात की जो फेसबुक पेज है वहां डालेंगे। आप दर्शक प्लीज उनको उसकी बात प्रोफेसर साहब की बातों को सुनिए, वो जो स्थिति में रह रहे हैं उसको देखिए और समझिए कि एक बिहारी होने के नाते हम लोग जो बिहार की परिस्थिति है उसको बदलने के बजाय हमें ये अच्छा लगता है कि हम इंडिया से बाहर चले जाएं, बिहार से बाहर चले जाएं और वहां जाके नौकरी करें, जॉब करें और हमारा गुजारा चलता है। इस तरीके से व्यवस्था बनी हुई है अभी बिहार की, जो कि कहीं से भी ठीक नहीं है। हम अपने घर परिवार, अपने दोस्त नाते रिश्तेदार को छोड़ के इंडिया से बाहर जाते हैं, बिहार से बाहर जाते हैं, लेकिन ये जो बिहार है जहाँ पे हम लोग मतदान करते हैं, वोट देते हैं, सरकारों को चुनते हैं, वो इसीलिए चुनते हैं कि हमें कम से कम एक अच्छी व्यवस्था दे और हमारे लिए एक अच्छा व्यवस्था होगा तो हम जाके अच्छा जीवन जी सकते हैं। नवनीत जी कुछ कहना चाहेंगे आप? हम लोग इसी प्रयास में लगे हुए हैं। जो प्रोफेसर जी की समस्या, ऐसे अनेक लोगों की समस्या है और प्रोफेसर साहब तो वहां पर कुछ ज्यादा खराब स्थिति में अभी आ गए, जो इनकी परेशानी है। इन जनरल भी आप देखिए, अगर मजबूरी में किसी को जाना पड़ता है तो दिस इज अ क्राइम। अगर कोई सरकारें भी अगर जानबूझ के नहीं काम करती है तो ठीक है, वो इंडिविजुअली क्राइम नहीं कर रही है, बट ये एक सिस्टमेटिक क्राइम है कि आप किसी को मजबूर कर दो अपनी जीवनी चलाने के लिए, कहीं जाने के लिए, अपना घर छोड़ने के लिए, अपना राज छोड़ने के लिए। तो दिस इज अ क्राइम ऑफ द सिस्टम। तो इसको सुधारना बहुत जरूरी है, इसकी गंभीरता को परखना बहुत जरूरी है। हम बिहार के लोग तो अब इसे एक बहुत हमारे लिए एक साधारण बात हो गई है। तो जैसे आप देखेंगे, मैं एक थोड़ा-सा इसको स्ट्रेच कर रहा हूँ क्योंकि आखिरी टाइम में है, लेकिन फिर भी 1 मिनट का समय माँगूँगा। आप देखिए कि जब हमारे यहाँ बच्चा 8वां-9वां में पढ़ता है, तो माँ-बाप को उसके 10th का टेंशन कम और 10th के बाद बाहर कहाँ जाएगा इसका टेंशन ज़्यादा होता है। तो ये परिस्थिति हो गई है, ये नॉर्मलाइज़ हो गया है बिहार में, लेकिन इसको चेंज करना है। प्रशांत जी लगे हुए हैं, उनके साथ हम लोग अपना योगदान दे रहे हैं और हमें पूरा भरोसा है कि बिहार की जनता के आशीर्वाद से इसको 2-3 साल के बाद रिवर्स करना शुरू किया जाएगा और ये इसको ठीक कर लिया जाएगा। ठीक है, इस कार्यक्रम को हम लोग यहीं खत्म करेंगे। प्रोफेसर साहब आप उम्मीद करते हैं सर। हम लोग के साथ जुड़े, आपने अपनी बातों को रखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नवनीत जी आपने अपनी बातों को रखा, बहुत बहुत आप धन्यवाद। सबको, आपकी पूरी टीम को मेरी तरफ से धन्यवाद। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपके माध्यम से हमारी बातें जो हैं नहीं प्रोफेसर साहब, हम लोग आपको अगले कार्यक्रम में भी जोड़ेंगे। हम आपको लाइव नहीं ले पाए, इसका हमें खेद है। हम लोग आपको लाइव नहीं और कर पाए थे। प्रोफेसर साहब को एक बार हैप्पी मकर संक्रांति है और आप और सब सर लोगों को आपके भी। लिए नवनीत जी ने हैप्पी मकर जी, संक्रांति। आपको मेरी मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। तो बिहार के आपके लोगों के पूरे लिए जो आपकी सोच है वो काफी अच्छी है, काबिल तारीफ है। उसके लिए हम लोग आपको मैं लगातार सर स्कॉलरशिप भी दे सकता हूँ। मैंने काफी लोगों को ग्वालियर भेजा, 34 लोगों को, 9 लोगों को पटियाला भेजा, फिर विदेश भी लेके गया एज ए पाथफाइंडर, बहरेन, दोहा, दुबई और जर्मनी और यूएसए, ऑस्ट्रेलिया से लोगों को पटना बुलाया, अमेरिका से बुलाया। मैं बहुत कुछ कर सका हूँ, आज स्कॉलरशिप भी दे सकता हूँ। मेरा 9 मकान है, मेरे पास करोड़ों रुपया बैंक में है, लेकिन सब बेकार है। उम्र खत्म होते जा रहा है और 14 घंटा सो रहे हैं और यहाँ रूम में कैद हैं कॉलेज में। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। परेशानी जो है आपके साथ वो हम लोग समझ पा रहे हैं, दर्शक भी समझ पा रहे हैं। हम लोग भी एक लिमिटेड रिसोर्स के साथ काम कर रहे हैं, तो हमारी भी कुछ मजबूरियां हैं जिसकी वजह से हम लोग काफी चाहते हुए भी आपकी बहुत मदद नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन फिर भी प्रोफेसर साहब आपसे रिलेशन दर्शकों का और हमारा बना रहेगा। हम आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से आपकी जो बातें हैं उसको रखेंगे और कोई ना कोई सोल्यूशन होगा। मैं धन्यवाद आपका दोबारा करता हूं और अगले कार्यक्रम में हम लोग जब आपके साथ जुड़ेंगे तो काफी चीजें और खुल के आप रख पाएंगे। एक लिमिटेड टाइम था यहाँ, इसलिए आपने हो सकता है कई बात आपकी रखने चाहते हैं, उसके बावजूद भी आप नहीं रख पाए हैं। तो सर मैं आपसे माफी चाहते हुए भी आपको विदा चाहूंगा। आप अपने सेहत का ख्याल रखें, आप अच्छे रहें, इसकी पूरी मनोकामना है मेरी।
और मैं दर्शकों से खासकर रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बिहारी होने के नाते अगर हम लोग ये कार्यक्रम चला रहे हैं कि बिहार की व्यवस्था को कैसे बदला जाए, आप लोग भी अपनी राय जरूर रखें। आपको अगर ये वीडियो सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पे अगर हम लोग को आप लोग देख रहे हैं, यूट्यूब हो या फेसबुक हो या इंस्टा हो, तो आप अपनी बातों को जरूर रखें। कोई वैसी परेशानियां जिससे आप लोग जूझ रहे हैं, उसमें हम लोग कुछ भी मदद कर सकते हैं तो हम लोग बेशक तैयार हैं आपकी समस्याओं को दर्शकों तक रखने के लिए या जो भी अथॉरिटी हैं उसके सामने रखने के लिए। लेकिन आप लोग भी उतने ही सजग रहें अपनी जो भी जिम्मेदारियां है उसको करने के लिए। अभी हमारे हाथों में बस इतना ही है। प्रोफेसर साहब के लिए हम लोग माफी चाहेंगे और उनकी बातों को नेक्स्ट किसी कार्यक्रम में हम लोग जरूर मौका देंगे रखने का। और आप सभी दर्शकों से हम लोग विदा चाहेंगे। नवनीत जी, आपने हमें समय दिया, प्रोफेसर साहब की बातों को सुना और आपने एक प्रॉमिस भी किया कि आप जब प्रशांत जी से मिलेंगे तो इनकी बातों को रखेंगे या इस तरह के जो भी तमाम मुद्दे हैं जिस पे आप प्रशांत जी से चर्चा करेंगे। तो मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ प्रोफेसर साहब की तरफ से आपका। और सौरभ जी, आपने कार्यक्रम में पूरा टाइम दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप बाकी दर्शकों से हम लोग धन्यवाद करते हैं और मैं चाहूंगा कि आप जो दर्शक कोई भी आपको सवाल है तो आप जरूर रखें। हम लोग आगे जो कार्यक्रम होगा प्रोफेसर साहब से रखेंगे। जैसा कि उन्होंने कहा भी कि कोई स्टूडेंट जो है जो छात्रवृत्ति चाहता है, इंडिया से बाहर जाना चाहता है, उसके क्या रास्ते हो सकते हैं और कैसे और बेहतर अपने जीवन को जिया जा सकता है, उसके बारे में जैसे कि एक अनुभव होता है किसी इंसान का जीने का, तो उनके साथ हम लोग डिस्कस कर सकते हैं इस मैटर को। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नवनीत जी, धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार।